नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे AACR के बारे में, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के बारे में। इसके अंदर हम जो इसका सेकंड रिवाइज एडिशन है उसके अनुसार देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जानकारी थी उसके बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है इसका जो निर्माण था वो 1988 के अंदर ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा एक जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके अंदर हमने जो इसके संपादक थे उसके बारे में देखा था। इसका संपादक था मिशेल गोरमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर। इसके अलावा हमने इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ AACR2R है वो भी देखा था। इसको इसके अंदर दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है डिस्क्रिप्शन यानी विवरण और दूसरा पार्ट है इसका हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस। इन सब के अलावा हमने जो AACR2R है इसके 3 स्तर के बारे में भी देखा था। तो आज की क्लास में हम AACR2R की टाइप्स ऑफ एंट्रीज के बारे में देखेंगे। जो टाइप्स ऑफ एंट्रीज है AACR की हम देखेंगे। AACR2R के अनुसार इसमें 3 प्रकार की प्रविष्टियां हैं। पहली तो है मेन एंट्री जिसे हम मुख्य प्रविष्टि भी कहते हैं। दूसरी है एडेड एंट्री जिसे हम इतर प्रविष्टि भी कहते हैं। और तीसरी है रेफरेंसेस जिसे हम निर्देश भी कहते हैं। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं इसको। जो AACR2R है उसके अनुसार हम इसको देखेंगे। पहला तो है मेन एंट्री। इसको आगे जाकर 8 सेक्शन में बांटा गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और जो एडिड एंट्री है ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है सब्जेक्ट एंट्री, दूसरी है जॉइंट ऑथर एंट्री, तीसरी है कोलैबोरेटर एंट्री और चौथी है टाइटल एंट्री और पांचवी है सीरीज एंट्री। तो जो एडिड एंट्री है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। पहली सब्जेक्ट एंट्री, दूसरी ऑथर एंट्री, तीसरी कोलैबोरेटर एंट्री और चौथी है टाइटल एंट्री और पांचवी है सीरीज एंट्री। अब जो कोलैबोरेटर एंट्री है इसको आगे जाकर 5 भागों में बांटा गया है। मतलब जो कोलैबोरेटर होते हैं वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो है एडिटर एंट्री, दूसरी है कंपाइलर एंट्री, तीसरी है रिवाइजर एंट्री, चौथी है ट्रांसलेटर एंट्री और पांचवा है इलस्ट्रेटर एंट्री। तो जो कोलैबोरेटर एंट्री है वो कितने प्रकार की हो सकती है? 5 प्रकार की। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है रेफरेंसेस। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला तो है सी रेफरेंस, दूसरा है सी ऑल्सो रेफरेंस, तीसरा है नेम टाइटल रेफरेंस और चौथा है एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। तो जो रेफरेंस हैं कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सी रेफरेंस, सी ऑल्सो रेफरेंस, नेम टाइटल रेफरेंस और एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। अब हम एक एक करके जो हमारे 3 प्रकार हैं एडिड एंट्री के, 3 प्रकार की एंट्रीज हैं उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम देखेंगे मेन एंट्री के बारे में, यानी मुख्य प्रविष्टि के बारे में। अब हम देखते हैं मेन एंट्री के बारे में। मेन एंट्री के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी सारी जानकारी इसके अंदर शामिल होती है और ये प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए केवल एक ही मेन एंट्री तैयार की जाती है। तो देखते हैं इसको मेन एंट्री को। AACR2R के अनुसार मेन एंट्री किसी वस्तु का संपूर्ण सूची रिकॉर्ड यानी कैटलॉग रिकॉर्ड है जिसे उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा एंट्री को अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल रूप से पहचाना और उद्धृत किया जाना है। यानी जो क्या है, जो AACR2R है उसके अनुसार मेन एंट्री किसी वस्तु का संपूर्ण सूची रिकॉर्ड है यानी कैटलॉग रिकॉर्ड है जिसे उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा एंट्री को अनौपचारिक यानी इनफॉर्मली रूप से पहचाना और उद्धृत यानी साइटेड किया जाना है। ठीक है। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए यानी दस्तावेज के लिए केवल एक मेन एंट्री तैयार की जाती हैं। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए केवल एक ही मेन एंट्री तैयार की जाती है। आगे है
डिक्शनरी कैटलॉग यानी शब्दकोश सूची में पुस्तक के लेखक को महत्व दिया जाता है। यानी जो डिक्शनरी कैटलॉग है, शब्दकोश सूची, AACR2 को डिक्शनरी कैटलॉग भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। डिक्शनरी कैटलॉग में पुस्तक के लेखक को महत्व दिया जाता है, इसलिए मेन एंट्री बुक के लेखक या उसके प्रतिनिधि के नाम से तैयार की जाती हैं। यानी जो AACR2 है वो क्या है, एक डिक्शनरी कैटलॉग है। इसके अंदर जो मेन एंट्री होती है, इसके अंदर जो ऑथर होता है उसको महत्व दिया जाता है, इसीलिए ये जो मेन एंट्री होती है वो एक तो या तो लेखक या उसके प्रतिनिधि के नाम से तैयार की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री के बारे में। AACR2R डिक्शनरी कैटलॉग की मेन एंट्री के निम्नलिखित 8 सेक्शन है, यानी 8 खंड है। जो मेन एंट्री है AACR2 की, इसके अंदर कितने खंड है? 8 खंड है, यानी 8 सेक्शन है इसके। इसका पहला सेक्शन है कॉल नंबर सेक्शन, जिसके अंदर हम कॉल नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर के अंदर हम क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर लिखते हैं। इसका दूसरा सेक्शन है हेडिंग सेक्शन, इसके अंदर हम ऑथर का नाम लिखते हैं। तीसरा है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। ठीक है, क्या है? टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। ठीक है, चौथा सेक्शन है इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, और इसका 5वां सेक्शन है नोट सेक्शन, और इसका 6वां सेक्शन है ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसका जो 7वां सेक्शन है वो है एक्सेशन नंबर सेक्शन, और इसका 8वां सेक्शन है ट्रेसिंग। ठीक है, ये टोटल इसके 8 सेक्शन है। पहला है कॉल नंबर सेक्शन, दूसरा है हेडिंग सेक्शन, तीसरा है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, चौथा है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, और 5वां है नोट सेक्शन, छठा है ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और 7वां है एक्सेशन नंबर, और 8वां है ट्रेसिंग। ठीक है, ये टोटल 8 सेक्शन है इसके AACR2R के अनुसार। ठीक है, मेन एंट्री के 8 सेक्शन हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम इन सभी 8 सेक्शन को मेन एंट्री कार्ड के अग्रभाग यानी फ्रंट पोर्शन पर क्रमानुसार अंकित किया जाता है। यानी जो मेन एंट्री कार्ड है इसके अंदर जो ये 8 सेक्शन है इनको फ्रंट पेज पर, यानी जो फ्रंट पोर्शन है इसका कार्ड का, उसके अंदर लिखा जाता है। फ्रंट पोर्शन में लिखा जाता है। जो कार्ड होता है उसके अंदर 2 साइड होती है, एक तो फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है। तो जो मेन एंट्री कार्ड है इसके अंदर जो 8 सेक्शन है मेन एंट्री के, उनको फ्रंट पोर्शन पर लिखा जाता है और इसी क्रम के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको 8 ये बताया ना, उसी के अनुसार इनको लिखा जाता है। आगे है, यदि सामने वाले भाग पर ट्रेसिंग सेक्शन के लिए जगह नहीं है तो इसे मेन एंट्री कार्ड के नीचे की ओर राइट साइड में ओवर लिख कर ट्रेसिंग सेक्शन को मेन एंट्री कार्ड के पश्चिम भाग यानी बैक साइड पर अंकित किया जाता है। यानी अगर जो ट्रेसिंग सेक्शन है इसके लिए मेन एंट्री के फ्रंट पेज पर जो फ्रंट साइड है इस पर जगह नहीं है, तो मेन एंट्री कार्ड के नीचे की साइड जो राइट साइड है इसमें ओवर लिखकर उसे अंडरलाइन करते हैं, और जो ट्रेसिंग है उसको जो मेन एंट्री कार्ड है उसके पीछे की साइड पर लिखते हैं। ठीक है, आगे है, यदि मेन एंट्री का कोई अन्य भाग यानी कोई अन्य सेक्शन फ्रंट पोर्शन पर नहीं आ पाता है तो उसे फ्रंट पोर्शन पर नीचे दाएं यानी बॉटम राइट कॉर्नर पर कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड पद लिखकर ये लाल या काली स्याही से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखा जाता है। यानी अगर कोई जो मेन एंट्री कार्ड का कोई सेक्शन है, जो मैंने आपको 8 सेक्शन बताए, उनमें से कोई सेक्शन मतलब जो एक तो ट्रेसिंग हो गया, वो तो अगर नहीं आता तो हम कैसे लिखते हैं, बैक साइड के अंदर लिखते हैं ओवर लिख कर, है ना। अगर जो उन बाकी जो 7 सेक्शन है उनमें से अगर कोई
सेक्शन मेन पेज पर नहीं आ पाता है, जो मेन एंट्री कार्ड है उसके फ्रंट पोर्शन पर नहीं आ पाता है, तो उसे हम जो मेन एंट्री का फ्रंट पोर्शन है उसके नीचे हम बॉटम राइट कॉर्नर पर क्या लिखेंगे, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड, ठीक है, उसको अगले कार्ड पर लिखते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड लिखते हैं, ये हम लाल या काली स्याही से लिखते हैं, ठीक है। देखो जो मेन एंट्री है ना हमारी, इसके 8 सेक्शन होते हैं, इसमें से अगर जो ट्रेसिंग सेक्शन है, क्या ट्रेसिंग सेक्शन, वो अगर मेन कार्ड पर नहीं आता है, मेन फ्रंट पोर्शन पर नहीं आता है, तो उसे तो ओवर लिखकर अंडरलाइन करते हैं और उसे कार्ड के पीछे वाले भाग पर लिखते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पर जो बाकी 7 सेक्शन है ट्रेसिंग के अलावा, उनमें से अगर कोई मेन एंट्री कार्ड के फ्रंट पोर्शन पर नहीं आ पाता है, तो उसमें हम नीचे की साइड यानी नीचे दाएं कोने पर क्या लिखेंगे, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड लिखकर उसे अंडरलाइन करेंगे और उसको अगले कार्ड पर शुरू करेंगे, ठीक है। यानी जो बाकी जो भी पोर्शन नहीं आ पाता है उसे हम अगले कार्ड पर लिखेंगे। आगे देखते हैं हम, अगले कार्ड में सबसे पहले प्रथम काल्पनिक रेखा यानी फर्स्ट इमेजिनरी लाइन के राइट साइड में कार्ड 2 लिखा जाता है। मतलब जो ये मैंने आपको बताया था ऊपर, अगर जो 7 सेक्शन में से अगर कोई सेक्शन उसमें मेन एंट्री कार्ड के फ्रंट पोर्शन पर नहीं आ पाता है, तो उसे हम कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड पर लिखते हैं और उसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड में हम लिखेंगे, तो जो नेक्स्ट कार्ड होगा उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, कार्ड 2 लिखते हैं, ठीक है। और वो भी कहाँ पर लिखेंगे, राइट साइड के अंदर। आगे देखते हैं, पहले कार्ड के समान ही कॉल नंबर और थर्ड हेडिंग क्या लिखेंगे, जो दूसरा कार्ड हम बनाएंगे उसके अंदर जो पहला कार्ड होगा उसी के समान कॉल नंबर और ऑथर हेडिंग लिखेंगे, यानी जो ऑथर है उसकी हेडिंग लिखेंगे हम। को यथास्थान पर लिखकर शेष बचे हुए भाग को लिखा जाता है, ठीक है। जो कॉल नंबर और ऑथर हेडिंग है ये वैसी की वैसी लिखते हैं और जो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये देखिए इस तरह का इसके अंदर कार्ड होता है। ये मेन एंट्री कार्ड किस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है AACR 2 के अंदर। यहाँ पर लिखा जाता है कॉल नंबर, ये होता है कॉल नंबर सेक्शन, जिसके अंदर हम क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर लिखते हैं। फिर आता है हेडिंग सेक्शन हमारा, यहाँ से इसको हम जो हमारी फर्स्ट इंडेंशन है यहाँ से इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, ठीक है। इसको हम सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। इसको भी हम कहाँ से शुरू करते हैं, सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं और इसके अंदर में हम पूर्णविराम लगाते हैं, ठीक है। अगर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो हम इसे जो फर्स्ट इंडेंशन है वहाँ से लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नोट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसके बाद आता है एक्सेशन नंबर सेक्शन, ठीक है। और इसके अंत में आता है ट्रेसिंग सेक्शन, सबसे अंत में आता है, ठीक है। अगर ट्रेसिंग सेक्शन मैंने आपको बताया था, अगर ये फ्रंट पोर्शन पर नहीं आता है तो यहाँ पर ओवर लिखकर उसे अंडरलाइन करेंगे और जो ट्रेसिंग सेक्शन है इसको कार्ड के पीछे वाली साइड पर लिखते हैं, ठीक है। अब हम जो मेन एंट्री के जो ये 8 सेक्शन है इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉल नंबर सेक्शन, जिसे हम क्रमांक अंक अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम पेंसिल से लिखते हैं और इसके अंत में हम कोई भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसे एक पेंसिल से लिखा जाता है और इसके अंत में कोई भी पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। AACR 2 में मेन एंट्री का पहला मुख्य भाग होता है, ये जो कॉल नंबर है ये AACR 2R का मेन एंट्री का पहला भाग होता है, मुख्य भाग होता है, ठीक है। और कॉल नंबर पुस्तक के वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज से ये लिया जाता है कॉल नंबर, ठीक है। जो मेन पेज होता है उसका पश्चिम भाग होता है यानी पीछे वाला भाग होता है, उसको हम वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉल नंबर के अंदर क्या क्या शामिल होता है। कॉल नंबर के अंदर एक तो क्लास नंबर शामिल होता है,
एक बुक नंबर शामिल होता है और कलेक्शन नंबर शामिल होता है। ये 3 चीज़ें ही कॉल नंबर के अंदर शामिल की जाती हैं, ध्यान रखना आप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, तो कॉल नंबर के अंदर एक तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर शामिल होता है। आगे देखते हैं। क्लास नंबर को मार्जिन में एक अक्षर की जगह छोड़कर थर्ड इमेजिनरी लाइन पर लिखा जाता है। जो क्लास कॉल नंबर है इसके 3 सेक्शन होते हैं, मतलब 3 भाग होते हैं। एक तो क्लास नंबर होता है, एक बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। इनमें से जो क्लास नंबर है इसे मार्जिन में एक अक्षर की जगह छोड़कर थर्ड इमेजिनरी लाइन पर लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे हैं बुक नंबर। बुक नंबर को मार्जिन में एक अक्षर की जगह छोड़कर लीडिंग लाइन यानी अग्र रेखा पर लिखा जाता है। जो क्लास नंबर है उसको तो थर्ड इमेजिनरी लाइन पर लिखा जाता है एक अक्षर की जगह छोड़कर मार्जिन पर, और जो बुक नंबर है इसको मार्जिन में एक अक्षर की जगह छोड़कर लीडिंग लाइन पर लिखा जाता है। इसके बाद जो कलेक्शन नंबर है इसको सेकेंड इमेजिनरी लाइन पर लिखा जाता है। कहाँ पर? सेकेंड इमेजिनरी लाइन पर लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आगे हैं, ये देखिए इस सेक्शन में यानी जो कॉल नंबर सेक्शन है इसके अंत में कोई भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं हम। आगे है, इसे पेंसिल से अंकित किया जाता है, यानी जो कॉल नंबर है इसे हम पेंसिल से लिखते हैं, ध्यान रखना अपना। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है हेडिंग सेक्शन, जिसे हम शीर्षक अनुच्छेद भी कहते हैं। इस सेक्शन में हम ऑथर के अंदर पर्सनल भी ऑथर भी आता है और कॉर्पोरेट बॉडी भी आता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम ऑथर का नाम या ऑथर का ना होने पर हम क्या लिखते हैं? टाइटल को लिखते हैं। ठीक है, देखो अगर जो हेडिंग सेक्शन है इसके अंदर हम ऑथर लिखते हैं, अगर ऑथर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे। आगे देखते हैं। पर्सनल ऑथर के मामले में सबसे पहले लीडिंग लाइन पर फर्स्ट इंडेंशन से लेखक का नाम, सरनेम, जो पहला लेखक होता है उसका सरनेम, सबसे पहले जो फर्स्ट इंडेंशन है लीडिंग लाइन पर, इसके अंदर हम पहले तो जो लेखक है हमारा उसका सरनेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाकर क्या लगाएंगे? कोमा लगाकर लेखक का मूल नाम लिखते हैं। तो जो हमारा हेडिंग सेक्शन है इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑथर का नाम। ऑथर के नाम के अंदर हम सबसे पहले जो ऑथर का सरनेम होता है वो लिखते हैं, फिर सरनेम लिखने के बाद कोमा लगाते हैं और जो उसका मूल नाम होता है वो फिर लिखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोमा लगा के फिर हम लेखक का मूल नाम लिखते हैं। आगे, लेकिन अगर लेखक का नाम पहली लाइन में नहीं आ पाता है, अगर लेखक है उसका नाम एक लाइन में नहीं आ पाता है तो उसे अगली लाइन में थर्ड इंडेंशन से शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे, जब टाइटल लिखा जाता है, अगर मान लो ऑथर नहीं है तो उसकी जगह हम टाइटल लिखते हैं। तो ये कह रहा है जब टाइटल लिखा जाता है तो ये फर्स्ट इंडेंशन से शुरू होता है। मान लो अगर हम ऑथर नहीं है उसकी जगह टाइटल लिख रहे हैं तो ये टाइटल कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट इंडेंशन से शुरू होता है। अगर ये एक लाइन में नहीं आ पाता है, जो टाइटल है वो हमारा, अगर वो एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो उसे अगली लाइन में सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? सेकंड इंडेंशन से। देखो अगर जो हमारा हेडिंग सेक्शन है इसके अंदर हम वैसे तो हम क्या लिखते हैं? ऑथर का नाम लिखते हैं। अगर ऑथर नहीं होता है तो हम जो टाइटल होता है वो लिखते हैं। तो इसके अंदर अगर टाइटल एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो उसे हम सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं, और टाइटल को जो स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू करते हैं? फर्स्ट इंडेंशन से। आगे देखते हैं। हेडिंग सेक्शन के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जो हमारा हेडिंग सेक्शन है इसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखते हैं। अगर 2 लेखक हो तो मेन एंट्री के हेडिंग सेक्शन में प्रधान लेखक का नाम लिखा जाएगा और दूसरे लेखक के नाम से एडिट एंट्री बनाई जाएगी। अगर जो हेडिंग सेक्शन है इसके अंदर 2 लेखक दिए गए हैं, है ना, तो जो हमारा प्रधान लेखक यानी मेन जो लेखक है उसका नाम तो हम हेडिंग सेक्शन के अंदर लिखेंगे और जो दूसरा लेखक है उसके नाम से हम एडिट एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अगर 3 लेखक हो
मान लो 2 लिखेंगे तो एक लेखक का नाम लिखेंगे और एक के नाम से हम एडिट एंट्री बनाएंगे। अगर 3 लेखक हो तो प्रधान लेखक का नाम से हम मेन एंट्री में हेडिंग सेक्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। जो मान लो अगर 3 लेखक हैं तो जो प्रधान लेखक है इसके नाम से तो हम मेन एंट्री के अंदर हेडिंग सेक्शन बनाएंगे ना, और जो अन्य 2 लेखक हैं अन्य 2 लेखकों के नाम से हम एडिट एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जो मेन एंट्री है इसके हेडिंग सेक्शन के अंदर हम सिर्फ एक लेखक का नाम ही लिखेंगे और जो बाकी अन्य लेखक हैं उनके नाम से हम एडिट एंट्री बनाएंगे, ध्यान रखना है ना। अगर 3 से अधिक लेखक हैं तो मेन एंट्री में हेडिंग सेक्शन में टाइटल से बनाएंगे। मान लो अगर 3 से ज़्यादा लेखक हैं, ठीक है, 3 तक में तो एक लेखक का नाम लिखेंगे और 2 लेखक के नाम से हम एडिट एंट्री बना लेंगे। अगर मान लो अगर 3 से ज़्यादा लेखक हैं तो जो मेन एंट्री होगी इसको हम इसके जो हेडिंग सेक्शन है वो किससे बनाएंगे, टाइटल सेक्शन से बनाएंगे, ठीक है। टाइटल से बनाएंगे ना। हेडिंग सेक्शन में क्या लिखेंगे हम, टाइटल लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आप, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही एक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे नेट का हो गया, स्लेट हो गया, इन सब में क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अब हम हमारा जो तीसरा सेक्शन है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, जिसे हम हिंदी में आख्या और प्रकाशन विवरण भी कहते हैं, प्रकाशन विवरण अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना अपना। इसके अंदर है ये हमेशा सेकंड इंटेंशन से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, ये सेकंड इंटेंशन से प्रारंभ होता है, ठीक है। अगर ये एक लाइन में नहीं आ पाता है तो इसे अगली लाइन में फर्स्ट इंटेंशन से लिखेंगे। मान लो जो हमारा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन है इसे हम वैसे तो सेकंड इंटेंशन से शुरू करते हैं, परंतु अगर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो जो अगली लाइन होगी वो हम फर्स्ट इंटेंशन से शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल, ठीक है। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे हम और उसके बाद पैरेलल टाइटल लिखेंगे। फिर जो कोलन है वो लगाएंगे और सब टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब टाइटल। फिर स्लेश लगाएंगे हम और फिर ऑथर का नाम लिखेंगे। फिर सेमी कोलन लगाएंगे और जो कोलैबोरेटर है उसका नाम लिखेंगे और फिर डॉट लगाएंगे और जो ये डॉट है ये लगाएंगे और एरो लगाएंगे। उसके बाद हम एडिशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, एडिशन, ठीक है। ये देखिए एडिटर है। इसके बाद फिर जो डॉट है वो लगाएंगे और एरो लगाएंगे। इसके बाद हम प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। इसके बाद हम जो सेमी कोलन है कोलन वो लगाएंगे और नेम ऑफ पब्लिशर लिखेंगे। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन और अंत में हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम, ठीक है। ये ध्यान रखना। सबसे पहले जो हमारा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन है इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे, फिर बराबर का साइन लगाएंगे और जो पैरेलल टाइटल है वो लिखेंगे। उसके बाद हम कोलन लगाएंगे और सब टाइटल लिखेंगे। अगर होता है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना आप, है ना। सब टाइटल के बाद हम अगर ऑथर है तो स्लेश लगाएंगे और ऑथर लिखेंगे और ऑथर के बाद हम सेमी कोलन लगाएंगे और जो कोलैबोरेटर है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद डॉट लगाएंगे यानी पूर्णविराम लगाएंगे और एरो लगाकर हम एडिशन का नाम लिखेंगे, ये कौन सा एडिशन चल रहा है वो लिखेंगे। इसके बाद हम फिर पूर्णविराम लगाएंगे और एरो लगाकर हम जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वो लिखेंगे। फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे और जो नेम ऑफ पब्लिशर है वो लिखेंगे और अंत में जो हम कोमा लगाकर डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे और इसके अंत में हम क्या लगाएंगे, पूर्णविराम लगाएंगे, ठीक है। ये पूर्णविराम लगाएंगे, ध्यान रखना आप, है ना। अब हम इसका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, जिसे हिंदी के अंदर हम भौतिक विवरण और ग्रंथमाला अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या है, फिजिकल सीरीज सेक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विवरण एवं ग्रंथमाला अनुच्छेद, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर, ठीक है ना, जो ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर जो भौतिक जानकारी होती है पुस्तक की वो दी जाती है। जैसे उसके पेज नंबर हो गए, चित्र हो गए, साइज़ हो गई और उसकी जो इलस्ट्रेशन हो गए, ये सारी इसकी जानकारी दी जाती है। और इसमें जो सीरीज़ होती है वो उसकी जानकारी भी दी जाती है। तो हम शुरू करते हैं इसको। इसे सेकंड इंटेंशन से शुरू करते हैं, मतलब जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन है इसको हम कहाँ से लिखते हैं, सेकंड इंटेंशन से लिखते हैं, ठीक है। अगर ये
एक लाइन में नहीं आता है तो इसे अगली लाइन में फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं। मान लो हमने इसको वैसे से सेकंड इंडेंशन से शुरू कर दिया, मान लो अगर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो अगली लाइन होगी वो फर्स्ट इंडेंशन से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भौतिक विवरण में, जिसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर पेज नंबर, वॉल्यूम, चित्र, साइज आदि अंकित किए जाते हैं। क्या क्या है भौतिक विवरण में? एक तो पेज नंबर है, ठीक है। जैसे हम पेज नंबर लिख देंगे उसके आगे स्मॉल पी लगा देंगे, जैसे 300 पेज हो गए तो उसके आगे स्मॉल पी पेज नंबर हो गए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। वॉल्यूम है तो मान लो उसकी एक वॉल्यूम होती है तो इस वॉल्यूम का प्रयोग नहीं करते, मान लो अगर सेकंड वॉल्यूम है ये तो उसके सेकंड लगकर फिर वॉल्यूम लगा देंगे, ऐसे लिखते हैं ना। चित्र है, इलस्ट्रेशन यानी साइज़ है बुक की, ये सब लिखते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर ना। आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पेज नंबर, ठीक है। इसके साथ स्मॉल पी लिखते हैं, ठीक है। जो पेज नंबर मान लो 300 पेज नंबर मैंने आपको बताया, जैसे 300 पेज है टोटल बुक के अंदर ना, तो उसके आगे स्मॉल पी लग देंगे और उसके आगे पूर्णविराम लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो पूर्णविराम लगाते हैं ना, स्मॉल पी लगा के बाद फिर पूर्णविराम लगाते हैं और फिर कोलन लगाया जाता है। पेज नंबर के बाद क्या लगाया जाता है? कोलन, ध्यान रखना आप, है ना। आगे, अगर किसी पुस्तक के एक से अधिक वॉल्यूम है तो कुल वॉल्यूम के साथ वी लिखकर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाकर कोष्टक में पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी पुस्तक का वॉल्यूम भी गिवन है हमें और पेज नंबर भी गिवन है, तो पहले तो मान लो ये थर्ड वॉल्यूम है तो जैसे थर्ड वॉल्यूम हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कोष्टक मतलब जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं ना। यहाँ पे ये छोटा सा पूर्णविराम लगाएंगे, है ना। आगे, अगर पेज नंबर नहीं हो तो कुल वॉल्यूम के साथ वी लिखकर पूर्णविराम लगाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ इसका। जैसे ये देखो, अगर हमें सिर्फ पेज नंबर गिवन है ना तो हम क्या लिखेंगे? ये पेज नंबर लिख दिए और उसके आगे पे लगा दिया, ठीक है। ये पे लगा दिया और उसके आगे पूर्णविराम लगा दिया और उसके बाद हमने कॉलन लगा दिया, ठीक है। ये कॉलन हो गया ना। इस तरह से हम लिखते हैं ना। अगर वो सिर्फ वॉल्यूम गिवन है तो 3 वॉल्यूम फिर फुल स्टॉप और फिर कॉलन, इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर हमें पेज नंबर और वॉल्यूम दोनों गिवन है तो यहाँ पे लिख दिया 3 फिर वॉल्यूम फिर फुल स्टॉप फिर ब्रैकेट के अंदर ये पेज नंबर है जो भी ये लिख देंगे और उसके आगे पूरा यहाँ पे पूर्णविराम लगा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आगे जाकर जो कॉलन है वो लिखाएंगे ना। आगे देखते हैं, पेज नंबर के बाद कॉलन लगाकर इलस्ट्रेशन लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। जो इलस्ट्रेशन होता है वो लिखा जाता है पेज नंबर के बाद, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाता है? जो पेज नंबर होता है उसके बाद कॉलन लगाते हैं और उसके बाद इलस्ट्रेशन लिखते हैं और उसके अंत में क्या लगाते हैं? हम फुल स्टॉप लगाते हैं यानी पूर्णविराम लगाते हैं। आगे, इलस्ट्रेशन के बाद सेमी कॉलन लगाकर जो पुस्तक है उसकी साइज लिखते हैं और फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। जो इलस्ट्रेशन है उसके बाद पहले तो इलस्ट्रेशन लिख दिया हमने पेज नंबर के बाद, ये इलस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद पूर्णविराम लगा दिया ना, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर हम क्या लगाएंगे? जो पुस्तक की साइज होगी जो भी वो लिख देंगे, ठीक है। आगे, इलस्ट्रेशन के फुल स्टॉप के बाद डैश लगाकर छोटे कोष्टक में सीरीज लिखते हैं। जो सीरीज होती है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम लिखते हैं और वो कैसे लिखते हैं? जैसे ये डैश लगाया फिर ब्रैकेट ओपन किया और उसके अंदर जो सीरीज होगी वो लिखेंगे, ठीक है। अब सीरीज कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। सीरीज के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जैसे पूर्णविराम आ गया, फिर ये डैश आ गया और फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है।
उसके अंदर हम सबसे पहले टाइटल ऑफ सीरीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाइटल ऑफ सीरीज़। फिर जो ये आड़ी रखा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैश, है ना, ये लगाएंगे। और फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम जो कोमा होगा वो लगाएंगे और फिर लिखेंगे ISSN ऑफ सीरीज़, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है सीरीज़ का वो लिखेंगे। और फिर सेमीकोलन लगाकर सीरीज़ नंबर लिखेंगे। ठीक है, पहले तो टाइटल ऑफ सीरीज़, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर कोमा लगाकर ISSN ऑफ सीरीज़ और सेमीकोलन लगाकर सीरीज़ नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे देखते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया को कोलेशन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोलेशन नाम से जाना जाता है। आगे है, इसमें किसी पुस्तक की साइज तब दिखाई जाती है जब चौड़ाई ऊंचाई से अधिक हो। मतलब जब ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, इसके अंदर जो पुस्तक की साइज़ होती है वो तब दिखाई जाती है हमें जब चौड़ाई है ना वो ऊंचाई से अधिक हो। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है नोट सेक्शन, जिसे हम टिप्पणी अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, इसे सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं और अगर ये एक लाइन में नहीं आता है तो इसे अगली लाइन में फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं। जो नोट सेक्शन है इसे हम जो सेकंड इंडेंशन है वहाँ से शुरू करते हैं, और अगर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो इसे जब नेक्स्ट लाइन होती है उसके अंदर हम इसको फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं। ठीक है, आगे है, अगर एक से अधिक प्रकार की टिप्पणियों को अंकित करना हो तो प्रत्येक टिप्पणी को सेकेंड इंडेंशन से लिखते हैं। मान लो जितनी भी टिप्पणियाँ गिवन है हमें, तो उन सबको हम कहाँ से शुरू करेंगे? जो सेकेंड इंडेंशन है यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और मान लो वो सब एक लाइन में नहीं आ पाती तो उन्हें वापस फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट है ISBD यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जिसे हम हिंदी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यदि बुक के हाफ टाइटल पेज या अन्य किसी भाग में ISBN दिया हो तो उसे इस सेक्शन में सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं। मान लो किसी बुक के अंदर जो उसका हाफ टाइटल पेज है या उसका कोई अन्य भाग है उसमें ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हमें दिया हुआ है, तो उसको हम जो सेकंड इंडेंशन है कार्ड का वहाँ से शुरू करते हैं, लिखते हैं, मतलब ना। इसके अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। ये ध्यान रखना आप। जो ISBN है इसके अंदर हम क्या नहीं लगाते हैं? जो इसका पूर्ण विराम है वो नहीं लगाते हैं। आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये ISBD नहीं है, यहाँ पे ISBN है ना। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, है ना, ध्यान रखना आप। अब हम देखते हैं एक्सेक्शन नंबर के बारे में। एक्सेक्शन नंबर के बारे में, ठीक है, जिसे हम हिंदी के अंदर परिग्रहण संख्या भी कहते हैं। ये हमारा इसका मेन एंट्री का जो 7वां सेक्शन है, ये यानी 7वां खंड है ये ना। यह आमतौर पर एक्सेक्शन नंबर को हाशिया यानी मार्जिन में लीडिंग लाइन के नीचे तीसरी या चौथी लाइन में लिखा जाता है। जो मेन एंट्री कार्ड है हमारा, ठीक है, ये मेन एंट्री कार्ड है, तो इसको आमतौर पर जो ये हमारी लीडिंग लाइन है ये वाली, इसके नीचे ये मार्जिन हो गया यहाँ पर, इसके नीचे इसको तीसरी या चौथी लाइन से लिखा जाता है, चौथी लाइन में लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा जाता है इसको, ये ध्यान रखना आप, है ना। और इसके अंत में पूर्णविराम नहीं लगाया जाता है। जो एक्सेक्शन नंबर है यानी परिगणन संख्या है, इसके अंत में भी कोई पूर्णविराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसे हम कहाँ से लिखते हैं? जो लीडिंग लाइन है उसके नीचे जो मार्जिन है उसके नीचे तीसरी या चौथी लाइन में इसको लिखते हैं हम। अब हम देखते हैं हमारा जो इसका 8वां सेक्शन है, ट्रेसिंग।
जिसे हम हिंदी के अंदर संकेत भी कहते हैं। इसमें मेन एंट्री के अतिरिक्त निर्मित की जाने वाली इतर प्रविष्टियों के बारे में सूचना अंकित की जाती है। यानी जो ट्रेसिंग सेक्शन है इसके अंदर जो मेन एंट्री होती है उसके अलावा जो बनाई जाती है उसे हम एडिड एंट्री कहते हैं, उसकी जानकारी इसके अंदर दी जाती है ट्रेसिंग सेक्शन के अंदर ना। और ये सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है तथा आगे की लाइन फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं। जो ट्रेसिंग सेक्शन है वो सेकंड इंडेंशन से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से ये कार्ड है हमारा, तो ये यहाँ से शुरू होता है ना, परंतु अगर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है, जैसे एक मिनट रुकना आप, जैसे ये हमारा कार्ड है ना, ये हमारा कार्ड हो गया, तो इसे हम इस जो सेकंड इंडेंशन है यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर ये एक लाइन में नहीं आ पाता है तो इसे हम जो अगली लाइन है वो फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं, ध्यान रखना आप ना। आगे सबसे पहले सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या अन्य स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से लिए गए सब्जेक्ट हेडिंग को इंडो अरबिक नंबर में क्रमांकित किया जाता है। इसके अंदर जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होती है या फिर कोई अन्य स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, उससे जो सब्जेक्ट हेडिंग लेते हैं उनको इंडो अरबिक नंबर में हम क्रमांकित करते हैं, ठीक है। इसके बाद एडिट एंट्रीज जैसे जॉइंट ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और सीरीज एंट्रीज आदि रोमन अंकों में क्रमांकित की जाती है, ठीक है। किन में क्रमांकित की जाती है? रोमन अंकों के अंदर ये क्रमांकित की जाती है। कौन कौन? जॉइंट ऑथर एंट्री, कोलैबोरेटर एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री। आगे प्रत्येक एंट्री को लिखने के बाद इसके अंत में पूर्णविराम लगाते हैं। जो ट्रेसिंग सेक्शन है इसके अंदर हम जो एंट्रीज लिखते हैं उनके अंत के अंदर हम पूर्णविराम लगाते हैं। जैसे ये एक एंट्री लिख ली तो उसके बाद पूर्णविराम, फिर दूसरी लिखी, फिर पूर्णविराम, ठीक है। इस तरह से इसको लिखते हैं ना। तो यहाँ पर जो हमारे मेन एंट्री के जो 8 सेक्शन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। ये मेन एंट्री है, ये हमारी मेन एंट्री है, इसको इस तरह से बनाया जाता है। मेन एंट्री कार्ड के अंदर जो ये लाइन है ये तो हमारी जो फर्स्ट इंडेंशन होती है वो है, और ये हमारी सेकंड इंडेंशन है, ठीक है। और ये होती है लीडिंग लाइन, ठीक है। और ये जितना भी एरिया है इसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप ना। जो इसके अंदर जो हमारा पहला सेक्शन था वो था कॉल नंबर सेक्शन। ये हमारा कॉल नंबर सेक्शन है। इसके अंदर क्लास नंबर आता है, बुक नंबर आता है और कलेक्शन नंबर आता है। इसको जो कॉल नंबर सेक्शन होता है इसको हम पेंसिल से लिखते हैं और इसके अंत में कोई भी पूर्णविराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो क्लास नंबर होता है इसको हम जो थर्ड इमेजनरी लाइन होती है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 इमेजनरी लाइन होती है। तो जो क्लास नंबर है उसको हम कहाँ लिखते हैं? जो थर्ड इमेजनरी लाइन है इसके ऊपर लिखते हैं यहाँ पर ना। और जैसे ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये क्लास नंबर ये हो गया। इसके बाद जो लीडिंग लाइन है, ये लीडिंग लाइन है ना, ये लीडिंग लाइन, इसके ऊपर हम जो बुक नंबर होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। ये जो ये BIT है ये हमारा बुक नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आप ना। फिर इसके बाद आता है हमारा हेडिंग सेक्शन, जिसे हम शीर्षक अनुच्छेद भी कहते हैं। इसके अंदर हम जो ऑथर होता है बुक का उसका नाम लिखते हैं। इसके अंदर जो ऑथर होता है उसका जो सरनेम होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोमा लगाते हैं और जो उसका मूल नाम होता है वो लिखते हैं, ठीक है। और उसके अंत में हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं और इसको हम जो फर्स्ट इंडेंशन होता है वहाँ से लिखते हैं। लीडिंग लाइन के ऊपर फर्स्ट इंडेंशन से इसको लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, जिसे हम आख्या और प्रकाशन विवरण अनुच्छेद भी कहते हैं। इसको हम जो सेकंड इंडेंशन होता है वहाँ से लिखते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो टाइटल होता है उसको लिखते हैं, फिर अगर पैरेलल टाइटल हो तो उसको लिखते हैं, उसके बाद कॉलन लगा के जो सब टाइटल होता है वो लिखते हैं, और सब टाइटल के बाद जो स्लेश होता है ये लगाते हैं और जो ऑथर होता है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं और सेमी कॉलन के बाद जो कोलैबोरेटर होता है उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद डॉट लगाते हैं, फिर एरो लगाकर जो एडिशन होता है वो लिखा जाता है, और फिर पब्लिकेशन लिखा जाता है डॉट एरो लगाकर, ऐसे डॉट एरो लगा दिया। इसके बाद जो पब्लिकेशन होता है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन वो लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर कॉलन लगाकर जो नेम ऑफ पब्लिशर है वो लिखा जाता है। इसके बाद कोमा लगाकर जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर
ये थर्ड एडिशन है, तो ये कौन सा हमारा हो गया, जो इसका एडिशन है ये कौन सा थर्ड एडिशन है वो लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कोलैबोरेटर है उसका नाम आ गया, ये एडिटेड बाय जो कोलैबोरेटर था उसका नाम आ गया, यहाँ पे ये ऑथर आ गया, ये थॉमस ब्लीड एंड जॉर्ज गोल्डस्मिथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जिस लंदन हो गया तो ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, ठीक है। इसके बाद ये कॉलन लगाया और जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वो आ गया, और फिर ये आ गया अंत में जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो, और अंत में हमने इसके वहाँ पे पूर्णविराम लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखना आप। इसके बाद जो हमारा चौथा सेक्शन है वो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, जिसे हम भौतिक विवरण एवं ग्रंथमाला अनुच्छेद भी कहते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो पेज नंबर होता है वो लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाकर जो इसकी साइज़ होती है वो लिखते हैं। वैसे तो कई बार जो वॉल्यूम होता है वो गिवन होता है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, और फिर सेमीकोलन ब्रैकेट के अंदर हम पेज नंबर लिखते हैं और उसके साथ में पी लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप। और उसके बाद जो भौतिक विवरण खत्म हो जाता है, यानी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है उसके ख़त्म होने के बाद जो डॉट एरो लगाकर हम जो सीरीज सेक्शन होता है वो लिखते हैं। सीरीज सेक्शन के अंदर हम जो टाइटल, सबसे पहले टाइटल ऑफ सीरीज लिखते हैं, फिर स्लेश लगाते हैं हम, है ना, वो लिखकर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, फिर कोमा लगाकर जो ISSN नंबर होता है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है वो लिखते हैं सीरीज़ का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सीरीज़ ये लिखते हैं, और फिर सेमीकोलन लगाकर जो सीरीज़ नंबर होता है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये सीरीज़ नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे और ये पेज नंबर हो गया, ये उसका जो साइज़ होगी वो हो गया, ये यहाँ पर सीरीज़ की जो नाम होता है वो हो गया। इस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता हमारा जो पांचवा सेक्शन है नोट सेक्शन। इसको भी हम जो सेकंड इंडेंशन है यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया नोट सेक्शन। इसके बाद जो ISBN होता है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर वो लिखा जाता है। यहाँ पर ये हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है वो लिखा गया है यहाँ पे ना। इसको भी हम जो सेकंड इंडेंशन है वहाँ से लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं हम एक्सेशन नंबर, जो यहाँ पर है ये वाला एक्सेशन नंबर, इसको हम मार्जिन के अंदर लिखते हैं। ये पूरा जो है ये मार्जिन कहलाता है। इसके अंदर हम जो लीडिंग लाइन है इसके अंदर तीसरी या चौथी लाइन पर इसको लिखते हैं एक्सेशन नंबर को, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं जो एक्सेशन नंबर हो गया। इसके बाद हम जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है वो लिखा रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो जितनी भी एडिट एंट्रीज होती है उनकी जानकारी दी जाती है। जो भी मेन एंट्री की जितनी भी एडिट एंट्रीज बनाई जाएगी उनकी बारे में यहाँ पर लिखा जाता है कि यहाँ पर पता चल जाता है कि हमें कितने प्रकार की एडिट एंट्रीज बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हमारा AACR 2R है इसके अनुसार जो हमारी मेन एंट्री थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर हमने सारे जो इसके 8 सेक्शन थे उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो और जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों आपको पता ही होगा कि राजस्थान में भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस वीडियो प्लेटफॉर्म से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं होगा, यही इसका जो एडिट एंट्रीज़ है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।